अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हम आए हैं सैलाब के मुतासरीन की खिदमत करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास मौजूद हैं अब्दुल बासित बलोच साहब, हमारे दोस्त हैं और अल्लाह ने इनको तौफीक दी है। इस कोशिश में रहते हैं कि मुल्क में कहीं भी लोग किसी प्रॉब्लम का शिकार हों तो उनके पास पहुँचते हैं। पहले ये बुनीर गए हुए थे, सवात गए हुए थे, अब ये लाहौर में चूंक के इलाके में मौजूद हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जितना मीडिया पे दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो हम लाहौर के शहरी समझते हैं कि शायद सिर्फ पार्क व्यू सोसाइटी में नुकसान है, हालांकि पार्क व्यू सोसाइटी में तो फिर भी बचत हुई है। लोगों का एक एक फ्लोर डूबा है। उससे आगे जाए चूंक के इलाके में थीम पार्क और बाकी जो कच्ची आबादी है वहाँ पे तो 2-2, 2.5 फ्लोर लोगों के डूब गए हैं। आप समझिए 20-20, 25-25 फुट तक पानी है। आज भी सैलाब का रेला गुजरे हुए दूसरा तीसरा दिन है, लोग सड़कों पे हैं। बस अब मुझे बताइए कि लाहौर में इस वक्त क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप खैर के काम में शरीक होते हैं और आज भी जो आप आए हैं, आप सिर्फ ये वीडियो बनाने नहीं आए बल्कि अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं और अपना सामान यहाँ पर जो है बेहतरीन सामान लेकर आए हैं। इस वजह से कि अपने बच्चों को भी दिखाएं कि ये डिज़ास्टर और ये तकलीफ जो है इससे जो गुजर रहे होते हैं उनमें क्या वो किस होते हैं। जी आज बिल्कुल मैं इंटरप्ट करूंगा, आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है इस तरह के कामों में अपनी फैमिली को आप शामिल किया करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बन सकें, मुस्तकबिल में वो आपके नक्शे कदम पे चलें, आपसे बेहतर हों, तो आज वो जानेंगे कि किसी सैलाब मुतासरा शख्स की क्या तकलीफ है, तो कल को वो आपको, हमको, सबको सपोर्ट भी करेंगे उस काम में। बिल्कुल। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग आ सकते हैं लाहौर में बिल्कुल आए। चौंक से आप टूवर्ड्स मोलन वाल क्रॉस करेंगे मेन मुल्तान रोड के ऊपर, तो दोनों साइड पे कैंप लगे हैं, जिसमें चाहें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे अब्दुल बासित बलोच साहब हैं, यूसुफा फाउंडेशन के ताबुन से आगाज सार इनका अपना इदारा है, इनके ताबुन से ये काम कर रहे हैं। नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके अकाउंट नंबर में भेज सकते हैं पैसे, सामान की तरसील आप यहाँ कर सकते हैं, खाना डोनेट करना चाहिए आप खाना डोनेट कर सकते हैं। आप हमारा जो नंबर, हमारे चैनल का जो नंबर है जो हमने खुसूसन इस काम के लिए, आप उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें, हम आप तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल 100%। ये हमारे माशाल्लाह प्यारे भाई हैं, हर खैर के काम में। मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर प्रोसेस क्या है कि जो लोग आप मुतासरा देखते हैं, जी सर, उनको क्या रजिस्टर करते हैं या क्या करते हैं सर? किस तरह आपको चाह रहे हैं? अब लाहौर में तो ऐसा वो कश्तियों वाला रेस्क्यू तो खत्म हो गया ना तकरीबन। नो। अच्छा, वो सर अंदर अभी आज हम गए हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे लोग। 30 फुट पानी है वैसे की वजह से। कौन नहीं जाने दे रहा? वो एसी साहब हैं, डी साहब, वो कहते हैं कि अंदर चोरियां हो रही हैं। अच्छा, चोरियां हो रही, ठीक है। और इसलिए हम अंदर आपको जाने नहीं देते और अंदर से किसी को बाहर आने नहीं देते। ठीक है, तो है अंदर वैसे कहते हैं, हमने लोग निकाल दिए हुए। कोई लोग एक आधा बैठा हुआ है अपने घर की हिफाजत के लिए, कोई एक आधा बैठा हुआ है कहीं पे, तो वो बैठा है, वरना हमने निकाल दिया। बाकी रहा कि ये यहाँ पे प्रोसेस क्या है, हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ हमारी टीम बैठी हुई है, वो हम सबसे पहले जो है तमाम जो है ये हमारी टीम जो है रजिस्ट्रेशन कर रही है। आप ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम जो है उनका आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, आईडी कार्ड लेते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी हम लेते हैं उसकी, और उसके बाद जो है उनका नंबर और कितने अफराद हैं घर के और कहाँ पे मुतासर हुए हैं, इलाके का नंबर, और ये सारा कुछ हम उनका डाटा अपने पास रख रहे हैं। और कल की कोई आके हमसे चेक करना चाहे, कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज, इंतजामिया कुछ चेक करना चाहे, तो हम उनको पूरा प्रॉपर उनको दिखा सकते हैं कि इतने लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, आप आके यहाँ पे देख लें। सबसे ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत है इस वक्त? सर इस वक्त जो है खेमे जो है हमारे लग रहे हैं, 50 खेमे अभी लग रहे हैं, 50 हम कल मजीद लगाएंगे। खेमों के अंदर सामान की जरूरत है। अब लोग आए हैं, अब मैं आपको बताऊं, मुझे दुख हो गया, मुझे आंखों में आंसू आ गए। एक खातून जो है वो अंदर आई है, पूरी सफ़ेद कोई खातून है, वो अंदर आई है। तो मैंने कहा आंटी आप अंदर बैठ जाएं, तो वो कहती है कि मैंने कहा आपको चारपाई है अंदर रखने के लिए, क्योंकि नीचे ज़मीन गीली है। हाँ जी, हमने ये चटाई दी है लेकिन ज़मीन गीली है। हाँ जी। लेकिन वो कहती है कि मैंने कहा आपका चारपाई है, तो उसका बेटा कहता है, जैसे मुजफ्फर में कहता है मैं ले आता हूँ। तो वो खातून सीधी बात कहती बेटा हमें यहाँ पे कौन जाने वाली से आप लेके आएंगे। यानी कि उनके पास है भी कुछ नहीं, सफ़ेद पोश है और बहुत बुरे हालात में। और अभी मैंने फिर फ़ौरन जो है उनके लिए फ़ौरन मैंने कहा आज रात बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, फ़ौरन चारपाई का इंतजाम करें। मैं जब खैमा बस्ती लगाता हूँ ना, मैं वहाँ पे ये कोशिश करता हूँ घर का पूरा सामान दूँ, लेंटर के बगैर सारा सामान दे दूँ माशाल्लाह। इसमें चारपाइयाँ होगी, उसकी डिज़ाइयाँ उसके होंगे, उसके बर्तन होंगे और उसके जनाबे वाली बिस्तर होंगे। ये हर चीज़ हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। हमारा 40,000 का एक पैकेज बनता है ये पूरा, ठीक है, खेमे के अंदर। और उसमें हम उनको स्टोव देंगे, हम उनको 1 महीने का राशन देंगे, ताकि अगर यहाँ पे ना भी बाहर से मिले तो अपना घर पका सके। जी हमें अब ज्वाइन किया डॉक्टर मुतीला बाजवा साहब ने, जो कि यूसुफा फाउंडेशन को हेड करते हैं।
इससे जानेंगे कि डॉक्टर साहब अब आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोग किस मामले में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दें? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला काम होता है रेस्क्यू करना, वो हो चुका, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया है उस मामले में और कुछ तंजीमों ने भी किया है। अगला काम होता है रिलीफ फ्राहम करना। ठीक है। इस वक्त ज़ाहिर अंदर 30-30 फुट पानी है, 2 मंजिलें उनके घरों की डूबी हुई ठीक हैं, है। वहाँ अंदर गवर्नमेंट जाने नहीं दे रही, जाना भी नहीं चाहिए। इसलिए ये कुछ खबरें थी कि चोरी हो रही है, फिर लोग परेशान होकर जाना शुरू हो गए, तो वो हो चुका है। अब लोग बाहर आ चुके हैं। अब पानी बाहर कम हो रहा है, पानी कम पानी अभी तो कम नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये पानी बांध से, ऊपर से बंद से ओवरफ्लो हो अच्छा गया है। ठीक है। ये वापस ऐसे नहीं जाएगा नॉर्मली कि पानी पीछे चला जाए ठीक, और ठीक। ये चला जाए। तो ये पानी निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को और टरबाइन के जरिए से या जो भी हो उनका तरीका इख्तियार। तो ये सूख तो सकता नहीं है, ठीक है। वो घरों से नीचे नहीं हुआ। हम देख के आए हैं ज़ाहिर आज भी 2 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई पानी फर्क नहीं पड़ा। इसमें पड़ना भी 15 दिन में भी नहीं फर्क पड़ेगा। ओए होए। ठीक है, ये सूरत ऐसी है। अब है कि उन्हें बसाया जाए आर्जी तौर पे, क्योंकि वो अपने घरों के आसपास रहना चाहते हैं। कुछ लोग तो चले जाते हैं, वो दिन में आ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि वो दिन में यहाँ रहना चाहते हैं, फिर कहीं रिश्तेदार करीब है तो रात उधर गुजार ली जाके। हमने यहाँ ये किया है कि हमारे पास जो वॉशरूम वगैरह है अवेलेबल, सहूलत उसकी खैमा बस्ती आबाद कर दी है। और ये जगह आपको सरकार ने दी है? नहीं, जगह ये एक प्राइवेट शख्स की है। ठीक है। उनसे हमने रिक्वेस्ट करके ली है कि हम यहाँ खैमे लगा रहे हैं। हम ये पूरा था 24 कनाल वाला, सारा पूरी खैमा बस्ती बसाना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिन से बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि वो सारा आप देख रहे हैं पानी हो गया। वो एक हिस्सा ऊपर कोई 4 कनाल का है जिसपे कोई 100 एक खैमा जो है वो आसानी से उम्मीद लग जाएगी। फिर देखते हैं अगर ये पानी कम हो गया तो यहाँ भी बाकी लगा देंगे। तो यहाँ जो ज़रूरत है फौरी तौर पे, एक तो उनके खाने पीने का इंतजाम करना है, खैमे चाहिए, इसी तरह से चारपाइयाँ चाहिए, उनके लिए जो सिलेंडर वगैरह वो चाहिए, राशन चाहिए, ताकि वो खुद आसानी महसूस करें कि कुछ पकाना चाहते हैं तो हम उन्हें सहूलत फराहम कर दें, वो पकाएँ और खाएँ। ये जी यहाँ पे लाहौर के मुखय्यर हज़रात जो हैं सैलाब के मुतासरा ख़ानदानों को खाना खिला रहे हैं। तो ये नेकी का काम है। आप तमाम हज़रात जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है वो उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर आज इन पर यह मुश्किल वक्त आया है तो कल को हम पे भी आ सकता है। तो जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। बासित साहब के साथ हम दोबारा मौजूद हैं। बासित साहब, 40,000 रुपये आपने खैमे का खर्चा बताया था जी। खैमे के अंदर जो हमें पूरा तो सामान, जो देग वगैरह है उसकी कॉस्ट क्या है? देग जो है अगर बिरयानी की बनवाएं तो वो 15,000 की है। वैसे पे तो 12,000 की। वैसे से मुराद चनोवाली चनोवाली देग लोग यहाँ पे ना खा खा के चावल ना तंग आ गए, क्योंकि हमारा खिता है ये जो है ना रोटी खाने वाला रोटी खिता खाते हैं। वो लोग दूसरे 2 दिन खाते हैं बड़ी मुश्किल से, फिर फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक अभी है। हम ऐसे करेंगे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पे हम 3 टाइम खाना दे रहे हैं। ठीक है। सुबह नाश्ता, ठीक है, और दोपहर को खाना, शाम को खाना, 3 टाइम खाना हम दे रहे हैं। ठीक कोई है। खाना देना चाहे तो हमें पहले बता दे, ठीक है, और वो हमें खाना जो है वो प्रोवाइड कर दे। या हमारा यहाँ पे अपना किचन तैयार है, वो किचन वहाँ पर हम उनको पकवा के जो कहेंगे, चाहे वो कहेंगे कुरमा का पकवाना है, चाहे हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ाना जो है वो रोटी साथ शामिल करें। अच्छा रोटी लाजमी, ठीक रोटी है। लाजमी करें, चावल कभी ज़रूरत बारिश की जरूरत फिर हम देंगे, ताकि ये लोग जो है इनका घर महसूस हो। ठीक हो, हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? अपना घर टेंट विलेज। ठीक हो गया, चलो अपना घर है सर। चलो, अल्लाह ताला आप लोगों की इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए जी। हाँ जी, हमारी ख्वाहिश तो है जी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें और इस ये हमारे पास तकलीफ को 100 समझें कि पार्क क्यों 100 खेमा हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, 100 खेमे का हमें ये सामान चाहिए। ठीक है। चले, अब तक कितने आपने अरेंज कर लिए हैं? अभी 50 हमारे पास हो गए, खेमे हो गए, खेमे हमारे पास 50 हो गए, लेकिन सामान एक तो खैमों के अंदर जो सामान है ना, अंदर चारपाई जो आपको चाहिए, जो कोई बिस्तर आपको चाहिए, कोई तकिया आपको चाहिए, बिल्कुल। कोई चादरें चाहिए, बिल्कुल बेचारे, तो जी देखें घरों की अगर ज़रूरियात है तो घरों से ज़्यादा आपको यहाँ पर ज़रूरत पेश आएगी। कुछ भी उठा सके वो लोग। कुछ टाइम ही नहीं मिला, हालात ऐसे थे। चलिए आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कार्य खैर में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके करीब जहाँ पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें कंट्रीब्यूशन दें। आप जिस इदारे को देना चाहते हैं दें, हमारे तवस्सुत देना चाहते हैं, हमें खुशी होगी। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रखिए।